तो फिर होगा क्या? फिर तो यही भारत को ये पढ़ाया गया कि भारत में तो कुछ नहीं है, भारत में कोई आविष्कार नहीं। अरे किया था, सरकारों ने मरवा दिया, पुरानी सरकारों ने। अब तो वर्तमान सरकार थोड़ा इसरो को आगे बढ़ा रही है। बताओ, इसके पहले इसरो को जानता कौन था? भारत की है ना इसरो, इसरो ही नाम है। इसके वर्तमान मोदी जी से पहले इसरो को कौन जानता था बताओ? जब मोदी जी ने बताया चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, चंद्रयान लॉन्च हुआ, तब हम लोगों ने जाना कि यार ये इसरो है, ये भी हमारे यहाँ चल रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। इसके पहले तो नहीं जाना कोई। क्यों? क्योंकि उसके बारे में प्रचार नहीं, वैज्ञानिकों को पीठ नहीं थपथपाई आपने कि भाई आपने अच्छा किया, चलो हम आपके साथ हैं। भाई कोई अच्छा करे तो आप उसको सहानुभूति तो दो, आप उसे मार डालोगे तो खत्म। इसलिए हमारे सनातन में सब चीज है। इसलिए अपने सनातन को गाली मत दो, अपने को रिसर्च करो, अपने को पढ़ो, अपने इतिहास को जानो। आज सनातन की हालत ये है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि वो तिलक लगा के जाएं, कलावा पहन के जाएं, गले में तुलसी की माला पहन कर जाएं, तो लोग उतरवा देते हैं। अभी नीट के एग्जाम हुए, नीट के, और बहन ने बताया कि कलावा, माला, तिलक बच्चों के उतरवा दिए। क्यों? मैं सनातन को मानने वाला, सनातन को मानता हुआ यदि मैं बड़ा पद प्राप्त कर लूं तो बुराई क्या है? क्यों? सनातन से नफरत नहीं होनी चाहिए। सनातन सबको लेकर चलने वाला धर्म है। इसलिए सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों से स्कूल में तिलक ना हटवाया जाए, एग्जाम के टाइम पर कलावा नहीं। भाई एग्जाम ले रहे हैं, कलावा से आपको क्या लेना देना, तिलक से क्या लेना देना, माला से? भाई मेरी आस्था है, क्या दिक्कत है? और सनातन की यही परंपरा, हमारे मंदिरों में भगवान के माथे पर तिलक है, और ये राष्ट्र सनातनियों का राष्ट्र है। हम किसी और के देश में तो रह नहीं रहे हैं। क्यों भाई? अपने देश में रहकर यदि हम कलावा बांधने की आजादी ना पाएं, यदि तिलक लगाने की आजादी ना पाएं, तो इससे तो यही समझा जाएगा ना कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ। अभी एक आजादी की लड़ाई फिर और लड़नी पड़ेगी। इसका मतलब यदि आपके बच्चों को एग्जाम देने के टाइम, स्कूलों के टाइम तिलक हटवाया, तुलसी की माला उतरवाई और तिलक हटवाया, तो इसका मतलब अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, अब अंग्रेजों की विचारधारा से आजादी चाहिए इस देश को। अभी आजादी नहीं हुई, आजादी अभी अधूरी है। अटल जी ने कहा था आजादी अभी अधूरी है। अटल जी को पता था कि कलावा उतारने की परंपरा है, तो कह दी उन्होंने कि आजादी अभी अधूरी है। तो फिर एक बार और हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और देश की सरकारों से ये आजादी पानी होगी कि सरकारों से निवेदन है कि बच्चों को स्कूल में तिलक लगा के भेजें। धोती कुर्ता, पैंट शर्ट का पहनावा अंग्रेजों का है। अच्छा बताओ, पैंट शर्ट भारत का पहनावा है कि अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का पहनावा हम क्यों पहने? सनातनियों का पहनावा धोती कुर्ता है। हमारे देश के महापुरुषों ने जब लड़ाई लड़ी तो पैंट शर्ट पहने। आजकल तो टाई लगाते हैं, टाई। अरे अंग्रेजों ने टाई इसलिए लगाई थी क्योंकि अंग्रेज मतलब वहां पर अमेरिका में, इंग्लैंड में सर्दी ज्यादा पड़ती है, 12 महीने ठंडा मौसम, तो वहां के लोगों की नाक बहुत बहती है, तो नाक बहने के लिए उनको कपड़ा रखना पड़ता, तो जेब से बार बार रुमाल निकालने में दिक्कत, तो गले में एक नक पुछनी टांग लेते थे। तो जैसे आप लोग टाई कहते हो, वो नक पुछनी है, उसी को फैशन बना दिया। भारत के बच्चों को टाई पहना के भेज रहे हैं। अरे वो नक पुछनी भारत में काहे? भारत में तो 45 टेम्परेचर गर्मी है, 48 टेम्परेचर चल रहा है कहीं कहीं, यहां नक पुछनी की क्या जरूरत है? पर भारत का लड़का नक कुछ नहीं लेके जा रहा है, यहां तो नाक नहीं बह रही है 24 घंटे।
लेकिन अब वो अंग्रेज गुलाम बनाए 200 साल तक, तो अंग्रेजों की नक कुछ नहीं, यहीं छोड़ के चले गए अंग्रेज। और अंग्रेजों की नक कुछ नहीं मतलब टाई आजकल के छोरा छोरी पहन के जा रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं हम जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो, गधे हो तुम। अंग्रेजों का पहनावा कॉपी कर लिया। जो अपना पहनावा छोड़ के दूसरों का पहनावा कॉपी कर ले, वो समझदार है कि बेवकूफ है? आप बताइए, उत्तर दो। तो क्यों बेवकूफ बनना? ये सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, सरकारों को रोक लगाना चाहिए कि भाई अंग्रेजों की टाई हम क्यों लगाएं। हमारे यहां टाई लगाने वाला अपने को बड़ा होशियार समझता है, हम लोग तो समझते हैं कि नक कुछ नहीं टांग के आ गया। तुम्हारी नाक बह रही है क्या? फिर वहां इसके स्कूलों में उनकी मां टाई मतलब नकपुछनी गले में लटका के भेजती, बेटा तुम्हारी नाक बहे तो पहुंच लेना इससे। अब वही परंपरा यहाँ के बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भाग गए। कौआ, अरे कान तो चेक कर लो है कि नहीं। नकल करने में भी अकल लगती है। अंग्रेज लोग कोट पहनते हैं, कोट क्यों? क्योंकि वहां सर्दी रहती है 12 महीना, और सर्दी में मोटा कपड़ा चाहिए। और भारत में 48 टेम्परेचर है, और बाबूजी कोट पहन के घूम रहे हैं। यहां काय कोट पहने हो भाई, यहां तो गर्मी है। भारत में तो पतले कपड़े पहनने की परंपरा है ना, कॉटन। गर्मी बहुत है यहाँ, तो एक कोट यहाँ थोड़ी चलता है। लेकिन अब चूंकि अंग्रेजों की कॉपी तो करनी है, तो गर्मी में भी पहने हैं कोट। बह रहा है पसीना, खुजाए जा रहे हैं, पर कोट नहीं उतारेंगे। सही है? मतलब अक्कल नाम की चीज नहीं है, नकल करना है बस। अरे नकल करनी थी तो झांसी की रानी की कर लेते। हमारे शिवाजी और महाराणा प्रताप और तात्या टोपे, इन लोगों ने जब युद्ध लड़े, लड़ाइयां लड़ी, तो बताओ पैंट शर्ट पहन के लड़े के धोती कुर्ता पहन के लड़े? जोर से। महापुरुषों के पहनावे को आपने कॉपी नहीं किया, उन बलात्कारी अंग्रेजों के पहनावे को कॉपी किया जिन्होंने तुम्हारी बहनों की, बेटियों की, माओ की इज्जत लूटी। उन गद्दारों के कपड़े को तुमने फॉलो कर लिया। मैं आज तक पैंट शर्ट नहीं पहना, मैं भारत का रहने वाला हूं, अपने पहनावे से प्यार करता हूं। देखो मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, ये भारत का प्राचीन पहनावा है। मैं बलात्कारियों का पहनावा नहीं पहनता। केवल कह नहीं रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, तब कहने की ताकत रखता हूं। बोलो हाँ। नकल करने में अक्कल लगती है, पर अक्कल तो है नहीं। महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। इनका नाम राम और शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। क्या नाम रखा? कृष्ण और मैया। क्या नाम रखा? कृष्ण और बलराम। बल अधिक है तो राम को कहा जाएगा बलराम। त्रेता के राम अलग हैं और द्वापर के राम ये बलराम हैं। 3 राम भये हैं, राम, बलराम और परशुराम। कितने राम? 3 राम। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि तुम किस राम के उपासक हो, तो इन तीनों में हम सियापति राम के उपासक हैं, जो सिया के पति। बलराम जी भी भगवान के 24 अवतारों में एक हैं, और परशुराम जी भी। ये तीनों प्रभु एक ही हैं, पर अवतार अलग अलग हैं। तो कृष्ण और बलराम। अब कृष्ण और बलराम बड़े भये तो भगवान लीला करने लग गए। क्या कर रहे हैं? मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः
कल्पितैस्तेययोगैः वत्सान मुंचन। गोपियां बोली मैया तेरे लाला ने बछड़ों को असमय में असमय खोल दिया। तो गोपियां मैया बोली तुम गुस्सा करके डांट दियो करो। गोपियां बोली जब मैया हम यहाँ को डांटें तो ही करके हमारी तरफ देख के हंस दे, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। अच्छा गोपियां भगवान की शिकायत कर रही, मैया ओ पीछे वाली मैया जा रही हो मेरी माँ, जाओ टाटा, अब बाकी शांति से बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो भगवान ने गोपियों के घर जाके माखन चुराया, सखियां बाजार ले जाएं तो मटकी तोड़ दे और मक्खन खा जाएं। भगवान माखन बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के लोग खाना पीना भूल जाएंगे। आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, भगवान बोले, भगवान को पता था कि आप भूल जाओगे, इसलिए प्रभु ने आपको बताया कि मक्खन खाओ। हेल्दी क्या है, स्वास्थ्य के लिए सही क्या है? दूध दही मक्खन, देसी गाय घर पे रखो, दूध दही खाओ। आजकल के लोग खाना पीना भूल गए, सड़ी रोटी खा रहे हैं पिज्जा के नाम पर, बासी रोटी खा रहे हैं पिज्जा के नाम पर। पिज्जा में जो रोटी होती है वो कौन सी होती है? कोई तुम्हारी दादी थोड़ी बनाने गई थी वहां, 10 दिन पुरानी 20 दिन पुरानी सड़ी रोटी। सही है कि गलत है? हाँ कि ना? आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं पिज्जा ऑर्डर कर रही, हाँ भैया ले आना एक। बूढ़ी मैया, आप खाती हो मैया पिज्जा? भैया आप नहीं खाती? सही, आप खाती हैं? मैया आप खाती हो पिज्जा? पिज्जा में क्या होता है? सड़ी रोटी है, उसका बेस क्या है? सड़ी बासी 10-15 दिन पुरानी। सड़ी नहीं है, महासड़ी है। बासी रोटी तो घर की अच्छी होती है, बोलो हाँ, पर वो सड़ी बासी, ये सब अंग्रेजों का खाना पीना है। अंग्रेजों के यहाँ ना रोटी बनाना उनको आता नहीं, मांसाहारी हैं, तो वो रोटी वोटी ले आते हैं बाजार से बनी बनाई, तो वहां पे एक बार बन गई तो हो गया 10-15 दिन के लिए। वहां रोज रोज भोजन नहीं बनाते, वो एक बार बना लिया 10 दिन के लिए फ्री, वही सड़ा पचा खाते रहते हैं। अब मांस खा खा के उनकी नाक तो हो जाती है बैंड, तो कुछ सूंघता है नहीं, सड़ा है कि पचा है अपने को तो समझ में आया कि सड़ गई चीजें, नाक बता देती है। उनकी नाक तो हो गई शहीद। नहीं, मांस खाने वाले को क्या समझ में आए? मांस कितना गंदा महकता है, नहीं बदबू मारता। अब जब वो बदबू वही खा ही रहे हैं तो उन्हें नाली में भी बदबू नहीं आती होगी, काहे को आएगी? अनुकूलता इसी को कहते, गिरगिट का अनुकूलन पढ़ा होगा आपने। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें भगवान को पता था कि लोग खाना पीना भूल जाएंगे, इसलिए क्या खाओ? जोर से क्या क्या खाओ? मक्खन। अच्छा गर्मी चल रही, अभी क्या खाना चाहिए सही बताओ? खीर है, दही, दही सही। और सबसे बढ़िया है अभी, दही तो है ये, छाछ तो है ये, सबसे बढ़िया है सत्तू। गर्मी का आहार क्या है? क्यों भैया, सत्तू जानते हैं? सतुआ भैया, सतुआ जानते हैं? आप नहीं जानते? कहां से आए हो आप? हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में सत्तू नहीं जानते?
नहीं जानते होंगे। सत्तू, सतुआ, सत्तू। आज सवेरे मेरे को लगी भूख, तो मैंने एक गिलास में घोला सतुआ, मस्त पी लिया, भूख खत्म। हेल्दी का हेल्दी, बिना तेल मसाले का, सुंदर, अच्छा भी है। हमारी माँ बचपन में बनाया करती थी, हमें याद है। तो हमारी माँ सतुआ बनाया करती, 3-4 अन्न पड़ता है ना उसमें, उसको फिर भूंजना, फिर पीसना, सुंदर। हम लोग ही जाते थे सतुआ पिसाने, साइकिल में रख के पीछे। चक्की होती थी ना, तो माँ सब सिस्टम तैयार कर देती, वो भूंज ऊंज के अपन जाए पिसाएं। अगर सतुआ भगवान को भोग लगाओ। अभी हमारे ठाकुर जी सतुआ ही खा रहे हैं खूब, गर्मी है ना, तो गर्मी में सत्तू पियो, पतला पतला घोल लो, पी जाओ, हेल्दी है। तो आजकल बच्चे खाते नहीं हेल्दी चीज, इसलिए हड्डियां कमजोर, ये कमजोर, वो कमजोर। और ये सारी कमी है मैयाओं की। मैयाओं ने बनाना छोड़ दिया। अच्छा, मैयाएं भी आलसी हो गई, कौन सतुआ बनाए। अब तो मैयाओं से बनता भी नहीं होगा, कुछ मैयाओं से कैसे बनता है बताओ महाराज, हैं? मैया सही बताओ, आप में से कितनी मैयाओं को सत्तू बनाते? मतलब ये नहीं कि घोल के शक्कर डाल के देने वाला नहीं, पूरा प्रोसेस, किस किस अनाज को भूंजा जाता है, उसमें अहम भूमिका स्वाद की किसकी होती है? जीरा, भुंजा हुआ जीरा, वो स्वाद बनाता है उसका। सही है गलत है? मामा सही है? मैयाओं को आता ही नहीं है। मैया आपको, मामी को आता है सतुआ बनाना? और आपको मैया पीली मैया, आपको मैया, आपको भैया के बगल वाली मैया, आपको सतुआ भूंजना आता है? बताओ किस चीज से बनता है सतुआ? चीनी, भुंजा हुआ चना, जौ, और ठीक है आपके 90 नंबर पक्के। तो आप लोग हेल्दी चीजें खाओ, बच्चों को खिलाओ, दूध दही, घर में गाय रखो। क्या रखो? इतना बड़ा घर बनाए हो, बड़ी गाड़ी रखते हो, एक गाय रख लो तो बाजार के दूध। अभी आज कल समाचार में मैं देख रहा था, कल की आज, कि नकली दूध पकड़ा गया। नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं, नकली दूध। अब सोचिए, दूध नकली, तो जो पिएगा मरेगा नहीं। बाजार का दूध बच्चों को ना पिलाओ मेरी मां, घर में गैया रख लो, गैया को खिलाओ पिलाओ, दूध लगाओ, बढ़िया बच्चों को दो। बाजार का जो भी दूध है, आप कौन गारंटी लेगा कि सही है? भाई नकली दूध पकड़ा तो आज गया, महीनों से सालों से बिक ही रहा था, और आप जैसे हम जैसे लोग खरीद खरीद के पी रहे थे। वो तो पकड़ा आज गया। सही है गलत है? ओ पनीर पकड़ा गया, पनीर, नकली पनीर, नकली ओ, ये क्या चल रहा है? इसलिए मेरी माँ, आप लोग गैया रखो। सही दूध दही कब मिलेगा? जब घर पे, भैया आपके घर में गाय है, गाय रखो। आपके घर पे गाय है? कुत्ता है? घर पे गाय है? आपके घर पे गाय है मामा? नहीं, कुत्ता है? घर पे गाय रखो और प्रेम से भगवान को जो हवन होता है स्वाहा, आप लोग करते हो ना सत्यनारायण भगवान की कथा, उसमें घर में गाय नहीं होगा तो घी कौन सा यूज करोगे आप? बाजार का? बाजार में घी नहीं मिलता, सुअर की चर्बी मिलती है। घी बनाने का सही, बाजार का जो घी है वो सुअर की चर्बी से बनता है। क्यों भैया, सही बोल रहा हूं मैं गलत? अभी नकली घी पकड़ा गया था तिरुपति बालाजी में। वो नकली घी क्या था? सुअर की चर्बी थी। सुअर की चर्बी से घी बनता है। सर्च कर लेना, आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, हम लोगों को सब पता रखना पड़ता है क्योंकि आपको सही जानकारी देनी है।
सुअर की चर्बी से घी बनता है और वो फिर आपको उसमें खुशबू डाल करके आपको दे दिया जाता। बाजार का कोई भी घी, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम पकड़ा जाता है कई बार कि इनका नकली घी मिला, सुना है कि नहीं? बड़े बड़े ब्रांड पकड़े जाते हैं, मिला सब रहे हैं, कोई कम मिला रहा है, कोई ज्यादा मिला रहा है। तो तुम भगवान का हवन कर रहे हो, सुअर का चर्बी खिला रहे हो। घी बाजार का ना होना चाहिए, दूध हर चीज बाजार पर निर्भर क्यों होना है? बाजार पर निर्भरता क्यों? हम घर पे एक गैया रखें तो हमें एक गैया से दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, पनीर भी घर पे बनाओ, छाछ भी घर की, मतलब कितना बचत हो गई। लेकिन आप हैं कि 50 लाख की गाड़ी तो रख लेंगे, एक गैया नहीं रखेंगे, और मिलावटी खा खा के फिर मरेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, यहां दर्द यहां दर्द। उल्टा सीधा खाओगे मरोगे। नकली दूध खाओगे, नकली पनीर नहीं दे रहे। मैं पहले बोल चुका हूं कि संस्कार देने की जिम्मेदारी बताओ किसकी है? क्या स्कूलों की नहीं है? क्यों नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले? क्योंकि किसे पड़ी है आजकल, तुम्हारा बेटा बिगड़े तो बिगड़ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो, भगवान ने जीवन तो दिया ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लें। इसलिए मैं आप लोगों से भिक्षा मांगता रहता हूं, और आपका 1 रुपए भी मैं मिसयूज नहीं करता। सोचिए, आप सहयोग करते हो तो मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, वृद्ध पिताओं की सेवा करता हूं। अखंड रसोई 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, गुरुकुल चल रहा है, मैं एक विद्यालय और निर्माण कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं 1-2 सेवा करता रहता तो भी काम चलता रहता, मैं भी तो पैसे इकट्ठे कर सकता था। बोलो हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे में बांध कर तो लेना जाऊंगा, बच्चों के लिए भी मुझे जोड़ना नहीं है। मेरे पिता ने मुझे 1 रुपए नहीं दिया, मैंने अपने काम किया, मेहनत की, अपना काम करके अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से कमाया और कमा के समाज की सेवा की। मेरे पिता ने मुझे केवल टैलेंट दिया है। ऐसे बच्चों को टैलेंट दे दो, योग्यता दे दो, वो कमा के खाएंगे। बच्चों को दौलत देने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को दौलत दोगे, उन्हें लगेगा बहुत है, क्या जरूरत है करने की। मेरे पिता ने भी मुझे दे दिया होता तो मैं क्यों करता काम? मैं गांव में भीख मांगता था, अपने गांव में हमारी गरीबी हालत थी, बड़ी परिस्थिति बुरी थी। हमारे पास सरकार का अति गरीबी का राशन कार्ड हुआ करता था, मैं खुद राशन लेने जाता था। गरीब एक होता है राशन कार्ड गरीबी का, और एक होता है गुलाबी कलर का अति गरीबी का, वो मेरे पास था, हमारे पास। तो हम लोग अति गरीबी की श्रेणी में रहे हैं। पर जब से मेहनत की, काम किया, तब से मैंने अपने से, अपने गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपने स्वयं जाकर मैंने गरीबी रेखा से अपना नाम हटवा लिया कि भाई अब जरूरत नहीं है राशन सरकार से लेने की। अब फिर मैंने सोचा कि जब तक जरूरत थी मैंने लिया, और फिर मुझे लगा कि अब तो ईश्वर ने मुझे देने के योग्य बनाया, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। तब मेरे गांव के लोगों से मैंने पूछा कि बताओ मैं आप लोगों को क्या दूं। एक दिन मैंने अपने गांव के सब लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि बताओ, मैंने आप सबके घर भीख मांगी है। अच्छा, मैं गांव के सबके घर भिक्षा मांगने जाता था, सब लोग मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल लोग देते थे। तो मैंने गांव भर के लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि देखो, मैंने आपके घर भीख मांगी है और आप सबने मेरा पालन किया है, रोटी दी है मुझे, अब मैं क्या आपको चुकाऊं? कैसे चुकेगा? मैं आपको क्या दूं? तो मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, तो आप ऐसा करो कि क्षेत्र को एक विद्यालय दो। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस गांव को और अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को एक निःशुल्क CBSE बोर्ड का विद्यालय गिफ्ट करूंगा, क्षेत्रीय लोगों को, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें। उसी का ये काम स्टार्ट हो चुका है। जिस गांव में मैं पला बढ़, सोचिए मैं नमक हराम नहीं हूं, जिन लोगों से मैंने भीख मांगी है ना, उनको भी मैंने चुकाया। जब मेरी ऐसा था मांगने योग्य, मैंने मांगा, और जब ईश्वर ने देने योग्य बनाया तो मैंने वापस किया। कि क्या वापस करूं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं काबिल बनाऊंगा, जो पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चों को।
मैंने सही किया कि गलत किया? मैं नमक हराम नहीं हूं कि गांव की माटी से गद्दारी करूं, गांव के लोगों से गद्दारी करूं। नहीं, मैंने 1 रुपए भी, यदि कुत्ता 1 रोटी खाता है ना, रात भर चौकीदारी करता है। वफादारी सीखना है, कुत्ते से सीखिएगा। तो जब मैंने गांव के लोगों की रोटी खाई है तो मैं चुकाऊंगा, और चुका रहा हूं। आज भी मेरे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है, गरीब बेटी का, मैं बढ़ चढ़ करके उस बेटी के विवाह में सहयोग करता हूं, जो मेरे से बनता है। बारातियों के बहन को दान दहेज देना। अभी यहाँ गौरी गोपाल में 25 बेटियों का विवाह हुआ। आने वाले महीने में यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह गौरी गोपाल में होने जा रहा। मेरे से जितना बनता है मैं करने का प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बांध कर नहीं ले जाना। बच्चों के लिए इतना ना जोड़ो साहब, बच्चे को गुण दो। मेरे पिता ने मुझे गुण दे दिया, टैलेंट दे दिया। अब मेरे पिता को मुझे दौलत देने की जरूरत नहीं। मेरे पास मोबाइल, मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, मैंने मोबाइल की जरूरत पड़ी तो खुद खरीदा। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मैंने गाड़ी खरीदी। मुझे जो जरूरत पड़ती गई मैं करता गया। मेरे पिता मेरे साथ तो हैं, पर वो कहते हैं कि तू अपना कर बेटा, मैंने तुझे सब पढ़ा लिखा दिया, अब बोझ, मैं भी बोझ क्यों बनूं माता पिता पे। हर बेटे से कहता हूं अपने बाप पर बोझ ना बनिएगा। माँ बाप ने जन्म दिया ये पर्याप्त है, पढ़ाया लिखाया ये भी बहुत है। अब वापस करो, सेवा करो माँ बाप की, गद्दारी ना करना कभी। अपनी माटी से जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, आप लोग सहयोग करते हो ना, तो आप जब आते हो तो गौरी गोपाल में आपको भोजन मिलता है। आपने ही दिया और आपको ही वापस भोजन के रूप में वापस हो जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी मैं सोच रहा हूं कि गाय के लिए हॉस्पिटल बनाऊं, गाय के लिए गौ हॉस्पिटल, जहां गायों को, जो सड़कों में नहीं गाय ट्रक धक्का वक्का मार के भाग जाता है, उनको लाके एक एम्बुलेंस बनाई मैंने गाय के लिए, कि कहीं भी गाय कहीं मिल जाए लाके और गाय का इलाज कराएं। तो गाय के लिए वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं। मुझे कोई भी माँ, एक बार मैं जा रहा था तो सड़क में एक माता मिल गई। मैंने पूछा माँ कहाँ से आई हो? बोले बेटा बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, उन्हें पता नहीं था मेरे बारे में। वो तो सड़क पर बैठी थी, रो रही थी। मैं गया और संयोग से मेरी नजर पड़ गई। मैं फुटपाथ से माँ को उठाकर ले आया और गौरी गोपाल में रखकर माँ की सेवा कर रहा हूँ। ये इंसानियत नहीं तो क्या है? इसलिए मेरी माँ, कल मेरे पास एक दादाजी आए, वो बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। वो पति पत्नी थे दोनों। बोले हम बहुत गरीब हैं। उन्होंने 11,000 रुपए दिए। बोले गुरुजी ये 11,000 हम संतों को अन्नदान करना चाहते हैं, वृद्ध माओं को रोटी देना चाहते हैं। मैंने कहा आप इतने गरीब हैं, आप 11,000 मत दीजिए, आप 100 रुपए दे दीजिए हमें, बाकी आपके काम आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो पैसे कमाते कमाते तो हमारा बुढ़ापा आ गया। वो गरीब भैया ने बोला, बूढ़े थे, बोले पैसा कमाते कमाते हमारा बुढ़ापा आ गया। हमने कितनी दारू पी ली, हमने कितना जगह पैसे बर्बाद कर दिए। आपकी कथा सुनी तो समझ आया किस पैसे से किसी को रोटी भी दी जा सकती है। तो मैं जोड़ कर लाया हूं कि मेरा पैसा यदि रोटी में किसी संत के पेट में चला जाए, सेवा से जुड़ जाए, तो मेरा धन सार्थक हो जाएगा, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मैंने उस बाबूजी के इस भाव को प्रणाम किया कि वाह, आपने केवल पैसे ही नहीं दिए, आपने अपनी दौलत दे दी मुझे। भाव बड़ी चीज होती है साहब, पैसे की वैल्यू नहीं होती, देने के पीछे का भाव क्या है। इसलिए यहाँ तो जब वो गरीब व्यक्ति मुझे 11,000 रुपए देकर गए, तो मुझे जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उस पैसे को सेवा में ही लगाऊं। इसलिए आप लोग बताइए, गौरी गोपाल में जितना मैं बता रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? जितना बोल रहा हूं कर रहा हूं कि नहीं? उत्तर दो आप। आपने कितनों ने अपनी आंखों से देखा इन सब सेवाओं को? यहां गौ सेवा है कि नहीं? गुरुकुल की सेवा है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गुरुकुल देखा है? पहले ये बताओ। गुरुकुल देखा है? पास में ही गुरुकुल है, जाके देखिएगा। इन लोगों ने किस किस ने देखा है गुरुकुल? ये देखो इतने लोगों ने देखा, पास में ही है। क्या है, एक ही जगह पर सब कुछ नहीं हो सकता ना, जगह कम पड़ जाती है।
तो दूसरी यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पर गुरुकुल है, और बड़ी गौशाला और गुरुकुल एक जगह है। यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, वृद्ध पिता, यहाँ अखंड रसोई यहाँ चलती है। क्या करें, हमें भी एक जगह हो तो करें, पर जहाँ जहाँ जगह मिलती गई उस जगह पर काम करते गए। हमें तो जगह भी चाहिए रहती है ना। अब गाय का हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए जगह चाहिए, गाय के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। आपसे कहा, आपके सहयोग से एम्बुलेंस आई, तो आप सब सहयोग करते हैं तो वृद्ध माँ को रोटी, तो वृद्ध माँ को भोजन। ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है। ये देखो गौ माता के लिए एम्बुलेंस है, तो आप सब सहयोग करते हैं। ये केवल गाय के लिए। कहीं भी फोन आता है कि गाय कहीं रास्ते पे पड़ी है, बीमार है, लाके इलाज करते हैं गौ माता का। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना, मैं तो सब तरफ देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि मैं क्या कर लूं समाज के लिए। अब सोचिए, सवेरे से शाम तक गौरी गोपाल में रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये सेवा नहीं है क्या? इसलिए आप भी अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। भगवान अब थोड़ा बड़े हुए, गोपियां शिकायत करने गई, मैया तेरे लाला ने देख मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने देख ये हरकत की। अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन करती हैं। शिकायत के बहाने किसका दर्शन? शिकायत के बहाने दर्शन करती हैं। इसलिए दर्शन करती हैं और जी भर के प्रभु को टुकुर टुकुर निहारती हैं, देखती हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखने के बिना कैसे जी लगेगा, देखे बिना। सब गोपियां भाव रखती हैं कि प्रभु हमारे घर आओ, माखन। जब कन्हैया नहीं जाते ना तो गोपियां शिकायत करती हैं, अरे कन्हैया आप तो आए नहीं, हमने तो। अच्छा, गोपियां माखन इतने ही ऊंचाई पर लटकाती हैं कि कन्हैया आराम से पा सकें, कन्हैया आराम से निकाल कर खाएं। जब कन्हैया खाते हैं गोपियां टुकुर टुकुर देखती हैं। ये तो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तेने माटी खाई है? ना मैया मैंने ना खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे मैया, मैंने नहीं खाई मिट्टी, तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह आपके समक्ष देख लो। मुंह खोला तो जरा से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आया। भगवान ने मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया तो सोची कि मेरू लाला है कि भगवान है। फिर मैया को भगवान ने सब भुला दिया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार का पेट भरती है अपना दूध पिलाकर। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, ये